अच्छा, एक बात बताइए, अगर किसी को कोई नुकसान पहुंचता है, तो क्या इसका मतलब हमेशा ये होता है कि उस पर कानूनी कार्रवाई होगी ही होगी? आज हम इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे कि कब कोई नुकसान कानून की नज़र में एक्शनेबल बनता है। जरा इन दो सिचुएशंस को देखिए जो सुनने में एकदम उल्टी लगती हैं। एक तरफ किसी को इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है पर वो लीगली कुछ नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं, जीरो, फिर भी वो कोर्ट में केस जीत जाता है। पर ऐसा हो कैसे सकता है ना? मतलब कानून इतना उल्टा पुल्टा क्यों लगता है? यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने वाले हैं, और इसका जवाब काफी इंटरेस्टिंग है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हम एक-एक करके इन हिस्सों को देखेंगे। पहले समझेंगे कि नुकसान और कानूनी अधिकार में क्या फर्क है, और आखिर में देखेंगे कि कानून इन सब के बीच एक बैलेंस कैसे बनाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। नुकसान बनाम कानूनी अधिकार। यहीं पर लायबिलिटी का सबसे बड़ा राज छिपा हुआ है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि कानून इस बात पे ध्यान नहीं देता कि नुकसान कितना बड़ा है, 100 रुपए का या 100 करोड़ का। नहीं, कानून का फोकस होता है लीगल इंजरी पर। मतलब क्या किसी के कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ है, जैसे अपनी सेफ्टी का अधिकार, अपनी प्रॉपर्टी को सेफ रखने का अधिकार। जब ऐसे किसी राइट को चोट पहुंचती है ना, बस उसी को कहते हैं कानूनी चोट। यही यही है वो मेन डिफरेंस। आइए इसे सिक्के के पहले पहलू से समझते हैं। वो सिचुएशन जहां कानूनी अधिकार तो तोड़ा गया पर असल में कोई नुकसान हुआ ही नहीं। कानून की भाषा में इसे कहते हैं इंजूरिया साइन डैमनो। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है पर इसका मतलब बहुत सीधा है। कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ है, भले ही पैसे का, प्रॉपर्टी का या किसी भी तरह का कोई एक्चुअल लॉस ना हुआ हो। इसे समझने के लिए एक बहुत फेमस केस है। चलिए इसे नाम देते हैं द केस ऑफ द ब्लॉक्ड वोटर। इसका असली नाम है एशबी वर्सेस वाइट। तो हुआ ये कि एक आदमी को इलेक्शन में गलत तरीके से वोट डालने से रोक दिया गया, और मजे की बात देखिए, जिस कैंडिडेट को वो वोट देना चाहता था वो वैसे भी चुनाव जीत गया। तो देखा जाए तो उस आदमी को कोई फाइनेंशियल लॉस या कोई और नुकसान तो हुआ ही नहीं। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट का फैसला इस एक आइडिया पर टिका था कि वोट देने का अधिकार एक लीगल राइट है, और जब इस अधिकार को छीना गया तो वही अपने आप में एक कानूनी चोट थी। नुकसान हुआ या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अधिकार का उल्लंघन हुआ, बस एक्शन लेने के लिए इतना ही काफी। अब चलते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, जो शायद और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। ये वो सिचुएशन है जहां नुकसान तो बहुत बड़ा होता है पर किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं होता। इसे कहते हैं डैमनम साइन इंजूरिया। इसका मतलब है एक्चुअल डैमेज तो हुआ है पर किसी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ, और अगर कोई कानूनी चोट नहीं है तो कोई केस नहीं बनता। इसे समझने के लिए द केस ऑफ द राइवल स्कूल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसका असली नाम है ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस। कहानी सीधी सी है। एक स्कूल था, बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दूसरे टीचर ने ठीक पास में ही अपना एक नया स्कूल खोल लिया। अब जाहिर है नए स्कूल की वजह से पुराने स्कूल के स्टूडेंट्स वहां चले गए और पुराने स्कूल को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ। तो जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि भाई, कंपटीशन करना कोई गैर कानूनी काम तो है नहीं, किसी को भी अपना स्कूल खोलने का अधिकार है। किसी के पास ये लीगल राइट नहीं होता कि बाजार में उसके अलावा और कोई ना हो। तो भले ही पुराने स्कूल को नुकसान हुआ पर उसके किसी कानूनी अधिकार को तो नहीं तोड़ा गया, इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो चलिए अब इन दोनों मामलों को एक साथ रखकर देखते हैं। एशबी वाले केस में लीगल राइट तोड़ा गया था तो एक्चुअल लॉस ना होने पर भी कार्रवाई हुई। दूसरी तरफ ग्लॉस्टर स्कूल के केस में एक्चुअल लॉस तो हुआ था पर कोई लीगल राइट नहीं तोड़ा गया था, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है कि कानून की नज़र में असल में क्या मायने रखता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि लीगल इंजरी जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही काफी है? नहीं, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कोर्ट अक्सर एक और चीज देखती है, क्या इसमें किसी की गलती थी? अब ये गलती भी कई तरह की हो सकती है। क्या किसी ने जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाया? ये हो गया इंटेंशन। या फिर क्या कोई लापरवाही से गाड़ी चला रहा था? ये है नेग्लिजेंस। या फिर क्या किसी ने जानते बूझते हुए एक बड़े रिस्क को इग्नोर कर दिया, जैसे किसी कंस्ट्रक्शन साइट को अनसेफ छोड़ देना? ये सारी चीजें ये तय करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं कि जिम्मेदारी किसकी होगी। पर यहां भी एक ट्विस्ट है।
कुछ मामलों में गलती है या नहीं, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसे कहते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। मान लीजिए कोई अपने घर में कोई खतरनाक जानवर पालता है और वो भागकर किसी को नुकसान पहुंचा देता है, तो यहां पर मालिक की पूरी जिम्मेदारी होगी, भले ही उसने उसे रोकने की कितनी भी कोशिश की हो, क्योंकि इतना खतरनाक काम करने का रिस्क उठाना ही अपने आप में काफी है। तो इन सब प्रिंसिपल्स, इन सब रूल्स का असल मतलब क्या है? ये सब कानून के एक बहुत बड़े बैलेंसिंग एक्ट का हिस्सा है। देखिए, कानून एक तरफ तो लोगों को अपना काम करने की, अपना बिजनेस शुरू करने की आज़ादी देता है, वहीं दूसरी तरफ वो ये भी पक्का करता है कि इस आज़ादी से दूसरों के लीगल राइट्स को नुकसान ना पहुंचे। ये इंडिविजुअल फ्रीडम और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच का एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। और यही बात हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, स्टार्टअप्स और गिग इकोनॉमी के दौर में, जहां कंपटीशन हर दिन बढ़ रहा है, कानून इस बैलेंस को कैसे बनाए रखता है? फेयर कंपटीशन को बढ़ावा देने और लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के बीच की वो लाइन कहां खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी कानून के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है।